हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे YouTube चैनल सेफ क्लासेस में। तो आज हम एक बार फिर से आपके लिए शानदार वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम जो सीखेंगे वो जानेंगे वर्डपैड। इससे पहले की वीडियो में आपको नोटपैड के बारे में सब कुछ बताया जा चुका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं वर्डपैड के बारे में जानना। वर्डपैड होता क्या है? वर्डपैड भी एक टेक्स्ट एडिटर है जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज में पहले से ही इंक्लूड करके दिया गया होता है। ठीक है। ये नोटपैड के मुकाबले एडवांस होता है। अभी किन मामलों में एडवांस होता है आज मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वर्डपैड को ओपन कैसे किया जाता है। तो हम जाएंगे रन मेन्यू में, विंडोज प्लस आर प्रेस करके, और यहाँ पर जाने के बाद हम लिखेंगे वर्डपैड। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर आ रहे हैं वर्डपैड, देन कर देंगे ओके। ये खुल गया है वर्डपैड की स्क्रीन। अब क्योंकि मैंने कहा आपको नोटपैड एंड वर्डपैड में डिफरेंस भी बताऊंगा मैं साथ ही साथ, तो अब लगे हाथ हम नोटपैड की स्क्रीन को भी ओपन कर ले रहे हैं। ठीक है। तो ये नोटपैड, ये दो स्क्रीन आ गई हमारे सामने। अब इन्हें हम एक दूसरे के साथ में सेटअप करेंगे। वर्डपैड के पेज को हम इधर सेटअप करते हैं, नोटपैड के पेज को लेफ्ट साइड में। सबसे पहला डिफरेंस तो आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा कि आपका नोटपैड कितना सिंपल दिख रहा है। देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ नोटपैड में टाइटल बार है, ये मेन्यू बार है, उसके बाद टाइपिंग एरिया है। लेकिन अगर मैं वर्डपैड की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, रूलर, और इस एरिया को कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, इसके बारे में हम एमएस वर्ड में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक लाइन इसमें टाइप करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त हरीश सिंह। आई एम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, हमने ये दो लाइनें इसमें लिख दी हैं। अब नोटपैड में मैं चाहता हूं कि ये जो हरीश सिंह है, मैं इसका फॉन्ट का स्टाइल बदलूं। तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, हम फॉर्मेट के फॉन्ट में गए, यहां से हमने एक अलग स्टाइल को सेलेक्ट किया, देन ओके किया। ओ, क्या देखा हमने यहाँ पर कि हमने जिस नाम को सेलेक्ट किया था उसका तो फॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ, लेकिन जो नहीं सेलेक्टेड था वो भी चेंज हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब हम फिर से देखते हैं। अभी मैंने इसमें कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया और हम जा रहे हैं फॉर्मेट के फॉन्ट ऑप्शन में, और हम यहाँ पर चेंज करने की कोशिश करते हैं। ओके। ओ, तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि आप नोटपैड में कुछ सेलेक्ट करें या ना करें, आपने एक लाइन लिखी है चाहे 1000 लाइनें लिखी हैं, आप सब जब भी फॉन्ट का स्टाइल या साइज चेंज करने की कोशिश करेंगे तो सभी का चेंज होगा, जैसा कि अभी प्रैक्टिकली आपने देखा भी। अब फॉर्मेट के फॉन्ट में ही जाने के बाद आप लोग मुझे बताइए, क्या इसमें कहीं भी आपको कलर या रेस्ट ऑफ द कुछ और डेकोरेटिव चीजें नजर आ रही हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं है। अब हम स्विच करेंगे अपने आप को वर्डपैड की तरफ। ठीक है, वर्डपैड में हमने क्या किया, वर्डपैड में हम सबसे पहले कर लेते हैं, हमने टेक्स्ट को सभी को पढ़ा ताकि थोड़ा सा और बेहतर रीडेबिलिटी हो। अच्छा, मैंने यहाँ पर हरीश सिंह इस नाम को सेलेक्ट किया, यहाँ पर गए, हमने कोई और फॉन्ट का स्टाइल चूज किया। देखते हैं स्टाइल चेंज हुआ, कुछ फर्क नजर आ रहा है इसमें और बाकियों में। ठीक है, चलिए हम कुछ और भी देने की कोशिश करते हैं जो थोड़ा ज्यादा ही डिफरेंस हो। ये देखा आपने, तो हमने जितने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया सिर्फ उतने का स्टाइल चेंज हुआ, बाकियों का नहीं हुआ। अब अगली लाइन में हम क्या करने जा रहे हैं, हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया और अब हम फॉन्ट के स्टाइल को बदल रहे हैं और साइज को भी बदल रहे हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि जब तक आप वर्ड पैड में कुछ सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ना ही किसी का फॉन्ट का स्टाइल चेंज होगा और ना ही साइज चेंज होगा। क्लियर है। तो ये है अभी तक का एक सबसे पहला मेजर डिफरेंस। अब हम कुछ आगे करते हैं। वर्ड पैड के अंदर बोल्ड, इटैलिक तो आपको मिल ही रहा है। बोल्ड से क्या होता है, अक्षर थोड़े थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। ठीक है, और इटैलिक में होता क्या है, ये टेक्स्ट
थोड़े से डायगोनल हो जाते हैं, इसमें तिरछापन आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में देखने को आपको मिलता है अंडरलाइन। मान लीजिए आप किसी चीज को थोड़ा सा अंडरलाइन करके हाइलाइटेड फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अंडरलाइन से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें अगला फीचर है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या है? मान लीजिए आपको किसी ने एक फाइल दी है और उसमें ये कहा है कि इसमें जहां पर भी मिस्टेक्स हैं आप उसे सिर्फ मार्क आउट करिए, आपको ठीक नहीं करना है। तो आपने उस स्पेसिफिक वर्ड या लाइन को सेलेक्ट किया एंड स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक कर दिया, तो देखिए क्या होगा। ये देखिए, देख रहे हैं इस लाइन के बीचों बीच एक कट का निशान पड़ गया है, तो इट मीन्स आपने इस पर मार्किंग की है कि ये लाइन ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ये दो फीचर हैं। आपने साइंस में फॉर्मूला पढ़ा होगा CO2 या फिर H2O, पढ़ा है? तो जब हम CO2 करते हैं तो ये जो 2 होता है ये नीचे की तरफ होता है, डाउनवर्ड होता है। तो इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे 2 को, और हम जाएंगे सबस्क्रिप्ट पर। सबस्क्रिप्ट करता क्या है? आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट को ये नीचे की तरफ प्लेस कर देता है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर। देखा दोस्तों आपने? अब हम फिर से इस पर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ H2O में 2 को सेलेक्ट किया, फिर से हमने सबस्क्रिप्ट पर क्लिक किया, तो हम क्या देख रहे हैं? 2 को ये फॉर्मूले की तरह नीचे की तरफ सेटअप कर देता है। अब हम बात करने जा रहे हैं अगले पॉइंट की, जो कि है सुपरस्क्रिप्ट। इसमें आप देख रहे हैं ये 2 वाला जो पॉइंट है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्लेस्ड है। हमने यहाँ पर लिखा है, मैं चाहता हूँ कि ये बन जाए 10 की पावर 5, 10 की पावर 5। ओके, तो अभी तो ये 105 105 लिखा हुआ है, तो हमें इस 5 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। 5 को सेलेक्ट किया, तो ये अगला फीचर है जिसे कहते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट। इज दैट क्लियर? तो आप देखेंगे कि जो आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था वो ऊपर की तरफ मूव हो गया है। मान लीजिए मुझे लिखना है इसमें 10th, तो ये अब इक्वल आ रहा है। TH को हमने सेलेक्ट किया एंड सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये TH क्या होगा? ऊपर की तरफ प्लेस हो जाएगा। तो अभी तक के अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, तो आपने ये देखा कि वर्ड पैड में जितने टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं सिर्फ उतने का फॉन्ट का स्टाइल और साइज चेंज होता है। इसके अंदर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के साथ साथ स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट जैसे फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब अगली बात, जो अगला डिफरेंस है नोटपैड के मुकाबले जो इसमें बेहतर है, वो है हाइलाइटर, टेक्स्ट हाइलाइटर। आपने जिस लाइन को सेलेक्ट किया है, यदि आप उसे हाईलाइट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर वेरियस कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, तो अब ये क्या कर रहा है? आपके टेक्स्ट के कलर को चेंज कर रहा है। ठीक है, यहाँ से आप टेक्स्ट के कलर, एंड नेक्स्ट पॉइंट इसमें आगे आता है वो है टेक्स्ट हाइलाइटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन ये क्या कहता है? ये है आपका टेक्स्ट हाइलाइटर। टेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट के बैकग्राउंड के कलर को चेंज करेगा, और ये ऑप्शन होता है आपके टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए। ठीक है, यदि आपको ये ऑप्शन हटाने हैं, तो आपने जिस लाइन के ऊपर सेलेक्ट किया उस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट हाइलाइटर पर जाकर कर देंगे नो कलर, तो बैकग्राउंड कलर को हटा देगा। फिर आप कलर भी हटाना चाहते हैं, तो यहाँ से जाकर आप यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे, तो दोबारा से ये ब्लैक हो जाएगा। तो अभी तक आपने कितने डिफरेंसेस देखे? फॉन्ट का स्टाइल, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फॉन्ट का कलर एंड बैकग्राउंड हाइलाइटर। ये लगभग 8 तरह के डिफरेंसेस हो गए हैं, जो कि नोटपैड के मुकाबले वर्डपैड में ज्यादा है। अब हम बात करते हैं इसमें टेक्स्ट, ग्रो टेक्स्ट की। ये आपको 2 ए नजर आ रहे होंगे, एक थोड़ा बड़ा है, एक छोटा है। तो ये जो बड़ा ए है इसे कहते हैं ग्रो फॉन्ट। आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करके जब इस पर क्लिक करेंगे, तो आपका टेक्स्ट बड़ा होता जाएगा, और ये है श्रिंक फॉन्ट। क्लियर है? अब हम चलते हैं पैराग्राफ वाले सेगमेंट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया। ये सबसे पहले हम अलाइनमेंट की बात करते हैं। ये लेफ्ट अलाइनमेंट, यानी कि आपका सेलेक्टेड टेक्स्ट लेफ्ट में रहेगा। ये सेंटर अलाइनमेंट, टेक्स्ट बीचों बीच आ जाएगा। फिर ये है राइट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट में क्या होता है? आपने जितने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया वो राइट साइड में प्लेस्ड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है? बेस्ट फिट में आपके टेक्स्ट को अरेंज कर देता है, जैसा कि मैंने किया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिक फिर से लेफ्ट डायरेक्शन में ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल उठता है दोस्तों, आपने कहा मुझे ये टेक्स्ट ना ही एकदम लेफ्ट में चाहिए और ना ही एकदम सेंटर में, तो अब आपने अपनी मर्जी से इसे थोड़ा सा राइट साइड में मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उपयोग करना पड़ेगा इंडेंट ऑप्शन का, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये है डिक्रीज इंडेंट और ये इंक्रीज इंडेंट फीचर। जिस लाइन को आपने सेलेक्ट किया है, सिलेक्शन के बाद अगर आप इंक्रीज इंडेंट पे जाते हैं, तो आप अभी देखेंगे ये यहाँ से 0.5 का गैप कवर करेगा। इस पे क्लिक किया, ये देखिए
ये देखिए, ये हाफ इंचेस आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट को राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में मूव कराता है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले पॉइंट की बात करने जा रहे हैं जो कि है इसमें बुलेट्स ऑप्शन। आपके नोटपैड में स्ट्राइक थ्रू के साथ-साथ ये इंडेंट ऑप्शन भी नहीं है और यहाँ बुलेट्स ऑप्शन भी नहीं होता नोटपैड के अंदर, लेकिन वर्डपैड में आपको तरह-तरह के बुलेट्स देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि आपने ये सब चीज़ें गाइडों में, कुंजियों में भी कई बार देखा होगा। ठीक है? तो आप डॉट्स यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3 अरेबिक नंबर, कैपिटल एबीसी, स्मॉल एबीसी कुछ भी आप इसमें से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने किया इस पे, कुछ इस तरह से। अब मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, मैंने दोबारा सेलेक्ट किया, इस पे गया, मैंने ये एबीसी लगा दिया। ठीक है दोस्तों? अच्छा एक और चीज़, आप चाहते हैं कि अब इसके आगे आप जो भी लिखें उसमें बुलेट्स ना हो, तो आपको 2 बार एंटर करना है, 1 2 अब आप अपनी न्यू लाइन यहाँ से टाइप शुरू कर सकते हैं। ठीक है? अब आपने कहा कि मुझे इस पे कुछ अलग बुलेट्स अप्लाई करने हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप इस लाइन को सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाने के बाद आपने नंबर्स यूज़ कर लिए, ठीक है? अब आप एंटर करेंगे, अब जैसे-जैसे टेक्स्ट लिखते जाएँगे, ये वैसे-वैसे नंबर्स बढ़ते जाएँगे। लेकिन अभी की कंडीशन ये है, अब आपने फिर से कहा कि आपको इसके आगे बुलेट्स अब नहीं चाहिए इसके आगे से, तो आपको 2 टाइम्स एंटर प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों? तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करने जा रहे हैं लाइन स्पेसिंग की। अगर आपको बुलेट्स हटाने हैं तो इसे सेलेक्ट करके दोबारा इस पे जाके आप नोन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन के गैप को ज़्यादा करना है, 2 पॉइंट्स में करना है, 1.5 में करना है या फिर 1 इंचेस 1 पॉइंट में करना है, तो आप यहाँ से इनका सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है? अब हम बात करते हैं यहाँ पे पैराग्राफ सेटअप की। पैराग्राफ ऑप्शन में जाने के बाद ये आपसे पूछता है लेफ्ट में कितना इंडेंटेशन चाहिए आपको। तो अभी हमारा डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन कहाँ था? हेलो से पहले मैंने क्लिक किया था, तो मैंने किया इसमें 1 इंचेस 1 सेंटीमीटर। ओके, तो अब देखेंगे हमारी जो पहली लाइन जहाँ पर हमने कर्सर स्टार्ट में रखा था वो 1 सेंटीमीटर के पास से स्टार्ट हो चुका है। अब इसी तरह से अगर मैं इसे यहाँ रखूँ कर्सर को, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूँ लाइक 2 देन ओके, तो हम देखेंगे ये लाइन हमारी 2 सेंटीमीटर्स पर चली गई है। ठीक है? तो इसका उपयोग किया जाता है इंडेंटेशन को सेटअप करने के लिए। ठीक है दोस्तों, पैराग्राफ भी क्लियर है। अभी हम बात करने वाले हैं इसमें पिक्चर ऑप्शन की। पिक्चर ऑप्शन वर्डपैड में पिक्चर ऑप्शन भी है जिसमें जाकर आप पिक्चर पे क्लिक करके और आप अपने कंप्यूटर में सेव्ड कहीं से भी कोई पिक्चर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल बेस हमने एक इन्फो नाम का ये पेज उठाया है। ये पिक्चर हमने यहाँ से इंसर्ट कर ली है। आप नोटपैड में कोई भी पिक्चर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आप अपनी फ़ोटोज़ वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है? फिर हम बात करेंगे दोस्तों पेंट ड्राइंग की। तो आप वर्डपैड के अंदर एमएस पेंट को भी खोल सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे, एमएस पेंट की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। फिर आप जो भी बनाना चाहते हैं 4 पॉइंटेड स्टार, 5 पॉइंटेड स्टार या जो भी कोई शेप आप बनाना चाहते हैं, तो उसे बनाने के बाद आप इस पे क्लोज़ करेंगे, तो ये क्या होगा? फिर से एक बार कोशिश करते हैं। हमने क्या किया यहाँ से कोई शेप ड्रॉ किया, क्लोज़ किया, तो वो शेप हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों? अब आपको इस ये पहले की शेप है। अगर आपको लगता है इसमें कुछ एडिटिंग करनी है, तो इस पे आप डबल क्लिक करेंगे, दोबारा एमएस पेंट में खुल जाएगा। पेंट ब्रश में जाएँगे, कलर सिलेक्शन के बाद आप इसमें जो भी कलर फिल करना चाहते हैं, कलर फिल करके इसे क्लोज़ करेंगे, तो ये वर्डपैड में आ जाएगा। अब आप इसे डिलीट करना चाहते हैं, तो आप डिलीट कर सकते हैं। फिर ऑप्शन आता है दोस्तों डेट और टाइम का। आप इसके अंदर बहुत सारे टाइप के डेट और टाइम भी यहाँ से सेलेक्ट करके ले सकते हैं। ट्यूसडे 14 मार्च 2023 ओके, तो ये डेट एंड टाइम इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप वर्डपैड के अंदर नॉन वर्डपैड वाली फाइल्स को भी इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे कि कोरल ड्रॉ, ग्राफिक्स या फिर फोटोशॉप वगैरह अगर कोई और एप्लीकेशन है, तो उस पे क्लिक करके आप उस फाइल को खोल सकते हो। ठीक है? यदि आप कोरल ड्रॉ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो कोरल ड्रॉ का पेज खुलेगा, उसमें आप जो भी चीज़ें डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करने के बाद आप क्लोज़ करेंगे, तो जिस प्रकार से एमएस पेंट की फाइल इंसर्ट हुई है, इसी तरह से कोरल की फाइल भी इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों,
आपको वर्ड पैड में ये सब चीजें समझ में आई होंगी, लेकिन यदि हम नोट पैड की बात करें तो नोट पैड में आप देख पा रहे हैं अलाइनमेंट, बुलेट्स, लाइन स्पेसिंग, पिक्चर, पेंट, डेट एंड टाइम इंसर्ट ऑप्शन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फॉन्ट कलर, फॉन्ट हाइलाइटर, स्ट्राइक थ्रू, इस तरह की चीजें यहाँ पर आपको नोटपैड में देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि व्हाई वर्डपैड इज बेटर देन नोटपैड। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब आप खुद से इन्हें करके देखिए और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक